तो पुरुषोत्तम मास के ये आखिरी 15 दिन क्यों अपने आप में ही खास हैं? क्यों इनकी इतनी अहमियत है? इसमें किया गया दान, जप, पूजा पाठ एक आपको अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। आपके जीवन की अनेकों परेशानियां दूर करके आपके जीवन में भगवत कृपा बरसाता है। आपको श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों से जोड़ता है। इन 15 दिनों के अंदर अंदर आपको मैं कुछ ऐसे विशेष कार्य, विशेष प्रयोग बताने वाला हूँ, जो आपने कर लिए तो समझ लीजिए कि 3 वर्षों का जो फल है आपको इन 15 दिनों के अंदर अंदर प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो उसके लिए विशेष प्रयोग है। आपके ऊपर पितृ दोष या पितृ संबंधित कोई परेशानी है तो उसके लिए विशेष प्रयोग है। आपको श्री हरि विष्णु जी की भक्ति से जोड़ने के लिए, आपके जीवन की परेशानियां दूर करने के लिए इनके लिए विशेष प्रयोग है। तो आज मैं आपको 3 तरह के कुछ विशेष प्रयोग बताने वाला हूं, जो खासकर इन 15 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने कर लिए तो समझो आपको खुद ब खुद ये एहसास होगा कि मैंने क्या कर दिया। फिर आपको इस पल का इंतज़ार रहेगा। इसीलिए इस पल को, इस समय को, ये जो कहते हैं स्वर्णिम समय, एक गोल्डन पीरियड है जो हमारा, इस समय को हाथ से ना जाने दें। चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात समझिए कि ये जो मल मास जिसे कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अलग अलग तरह से इसके नाम हैं। तो ये एक तरह से लीप ईयर है। लीप ईयर यानी कि 32.5, यानी कि 32 महीने 15 दिन का एक ऐसा समय, इतने दिनों के बाद एक पुरुषोत्तम मास के 30 दिन जो है जुड़ जाते हैं हमारे महीनों में। इसीलिए पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास के साथ जुड़ने के कारण ज्येष्ठ मास के 30 नहीं, अब डबल दिन हो गए। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास डायरेक्ट श्री हरि विष्णु जी से जोड़ता है, क्योंकि इस पुरुषोत्तम को जो महीना है, मास है, इसको श्री हरि विष्णु जी ने अपना नाम देकर इसको अपने सानिध्य में लिया, क्योंकि इस महीने को कोई पूछता नहीं था। जब श्री हरि विष्णु जी ने इसको ही अपना नाम दे दिया तो समझो इसकी अहमियत कितनी हो गई। और ये समय खासकर जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें जो भी हम भक्ति कार्य करते हैं वो सीधा का सीधा, यानी कि इस समय पर ये समझिए साक्षात श्री हरि विष्णु जी आपके किए गए पुण्य कर्मों का हिसाब किताब आपका रखते हैं, आपको कृपा जीवन में देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट ही उनसे जुड़ रहे हो इन प्रयोगों से, इन भक्ति भाव से। अब सबसे पहला प्रयोग समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 32.5 यानी कि 32 महीने 15 दिन। अब 32 महीने 15 दिन तो हो गए आपके ये वो दिन जिसमें कि जिन दिनों के बाद एक पुरुषोत्तम मास जुड़ना है, यानी कि 30 दिन का समय। अब 32 महीने 15 दिन प्लस 30 दिन कितने हो गए? इनको जोड़ लीजिए। 32 महीने की पूर्णिमाएं अगर हम गिनेंगे तो 32 पूर्णिमाएं हो गई। 15 दिन यहाँ पर नहीं मिल पाया तो पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा है वो जुड़ गई। तो इस प्रकार से बनी 33 पूर्णिमाएं, यानी कि पूर्णमासी 33 पूर्णिमा। अब 33 पूर्णिमा के हिसाब से यहाँ पर जितने भी ये जो हम कहते हैं कि हमारे देवी देवता, हमारे 33 कोटि देवी देवता जिसे हम कहते हैं 33 कोटि, यानी कि 33 जो देवता हैं, इनके नाम से हम यहाँ पर और अपने जीवन में जो भी हमारी परेशानियाँ होती हैं उनको निवारण करने के नाम से यहाँ पर हम 33 मालपुओं का दान करते हैं। मालपुए कह लीजिए, मालपूड़े कह लीजिए, आटा से बनते हैं, मिठाई डालकर उसमें अच्छे से आप सौंफ वगैरह डालकर जिस प्रकार से बनाना चाहें बना लीजिए, जिस तरह से बनता है इस तरह से आप 33 मालपुए बना लीजिए। आप मालपुए बनाकर जो है आपने किसी पीतल की या कांसे की प्लेट में रख लीजिए, या कटोरी वैसे तो होती है, एक अर्ध चंद्राकार की कटोरी होती है, वो शायद ना भी मिले आपके एरिया में तो चिंता मत करिए। आप भक्ति भाव, श्रद्धा भाव से किया गया काम भी आपका समझ लीजिए वही कर देगा, फल देगा जो आपको चीज़ें प्राप्त होने में नहीं मिल रही। परमात्मा प्रभु भी जानते हैं कि नहीं मिल रही है, तो भाई चलो मेरा भक्त है, श्रद्धा से कर रहा है, समझो यही मेरे लिए परिपूर्ण जो है पूरा का पूरा हो जाएगा। तो आपने प्लेट या फिर कटोरी लेकर उसके अंदर 33 मालपुए रखने हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप उसमें 32 रखोगे, 32 मालपुए रखोगे और 33वां मालपुआ उसके ऊपर आप कच्चा सूत लपेट दोगे। कच्चा सूत आप लपेट कर 7 टाइम्स फिर आप इसको रख दोगे और इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर आप धर्म स्थान में जाकर इसको आप पुजारी को वहाँ पर गिफ्ट कर दोगे।
गिफ्ट कह लीजिए या दान कह लीजिए, जो आप कह सकते हैं उस तरीके से इसको कर दीजिए। इसका दान, अब ये दान जो है ना 33 मालपुए आपके जीवन में मिठास लेकर आएंगे, और ये साक्षात ब्रह्मांड यानी कि पूरी धरती का दान करने के बराबर कहा गया है ऐसे शास्त्रों में। यानी कि आपने पूरी धरती ही दान कर दी। कुछ कहते हैं कि कुछ दान करना है तो ऐसे कुछ करो जो लोग देखें कि भैया पूरी धरती ही दान कर दी इन्होंने, तो आपको पूरा एक धरती का दान का एक पुण्य फल प्राप्त होगा। अब ये दिन हो गया। इसी दिन यानी कि ये जो 15 दिन है, 15 दिनों के अंदर अंदर आपने क्या करना है, 33 दीपक लगाने का भी एक प्रयोग आता है। वैसे तो पूर्णमासी जो निकल गई उस दिन भी किया जाता है, पर ये जो 15 दिन बचे हैं ना आखिरी के, यानी कि 31 से लेके 15 जून तक, 31 तारीख से लेके 31 मई से लेके 15 जून तक, ये 15 दिन जो बने आपके, इन 15 दिनों में विशेष आपको जो ये प्रयोग होते हैं आपके इसी समय में कहते हैं फलीभूत होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मैच्योर टाइम होता है जिस समय में आपका किया गया हर कार्य आपको एक अलग ही अनुभूति देगा। आपने क्या करना है, 33 दीपक का प्रयोग करना है। 33 दीपक आपने कहीं पर भी जो है धर्म स्थान चले जाइए, वहाँ पर आप 33 दीपक लगाइए। आप ये 33 दीपक घर में भी लगा सकते हैं, देव दीपावली भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, 33 दीपक आपने जाकर अपने घर के आसपास के धर्म स्थान में जाके लगाइए। घर में लगाना है तो एक दीपक में ही 33 बाती आप बनाकर लगा सकते हो। अपनी प्रार्थना बोलकर अपनी जो भी इच्छा है वो व्यक्त कर कर आप जो है ये दीपक का प्रयोग करिए। अब अगला प्रयोग आता है उन लोगों के लिए जो पितृ दोष से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में पितृ दोष के कारण कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो देवता होते हैं उनकी पूजा सभी कर सकते हैं, पर जो पितृ होते हैं, पितरों की पूजा करने का अधिकार और पितरों को जल तर्पण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनके वंशजों को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। कोई और पूजा करके आपके पितरों को शांत नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम वंशज हैं, हम ही उनके खून का हिस्सा हैं, हम ही उनके जो है ना आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसी परेशानियां चल रही हैं, आपको लगता है पितृदोष है, तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, एक दीपक ले लीजिए, दीपक बना लीजिए अपने, नहीं तो बना बनाया मार्केट में मिल जाता है। आप दीपक लीजिए, दीपक में आपको तिल का तेल भरना है, और ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आप कुश जिसे कहते हैं, कुश ले लीजिए। नहीं मिलती तो सूखी हुई घास भी आप ले सकते हैं, दूर्वा, वो आप ले लीजिए। थोड़ी लंबी डंठल ले लीजिए, उसके ऊपर आपने या तो रुई लपेटनी है या फिर मौली धागा लपेटना है। इस तरह से देखिए, ये जैसे मैंने लपेटा हुआ है, इस तरह से आप लपेट लीजिए। कुछ तो देखिए, कुछ का आसन वगैरह तो सबके घर में होना चाहिए, अगर है तो वहीं से ही आप एक तिनका निकाल कर इस तरह से लपेट लीजिए। ऐसे 15 तिनके आपको 15 बातियां तैयार कर लेनी है, क्योंकि रोज का एक प्रयोग आपको करना है। अब आपने क्या किया, इसमें रखा दीपक में, इसमें तिल का तेल भरा, और जो है आपने ये दीपक अपने घर में दक्षिण की तरफ इस दीपक का मुख करके आपने इस दीपक को रख देना है। दीपक के नीचे कुछ मात्रा में 2-4 दाने चावल के रख के उसके ऊपर दीपक को स्थापित करिए, और वहीं पर ही आप जल भर के रख दीजिए। आप ये प्रयोग शाम को करिए, शाम को ये चलेगा जलेगा, फिर जल भी वहीं रखा रहेगा। अगले दिन सुबह उठ के उस जल को आप जो है पौधों में डाल दीजिए। नहीं है पौधे तो घर के बाहर कोई वृक्ष होगा, उसमें चढ़ा दीजिए। जो दीपक है उस दीपक को आप किसी वृक्ष के नीचे रखाइए, क्योंकि हर रोज आपको नया दीपक प्रयोग करना है। ये प्रयोग आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, आपको पितृ कृपा दिलाने वाला है, क्योंकि पितरों को मोक्ष प्रदान करने का हक सिर्फ हमें ही है, हम ही कर सकते हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे, वो तड़पेंगे तो हम तड़पेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर उनको नहीं सदगति प्राप्त हो रही है तो हमारी भी गति नहीं हो पाएगी, हम भी इसी तरह से परेशान रहेंगे। माताएं बहनें इस प्रयोग को घर में करें। जो पुरुष हैं वो रोज के रोज जाकर पीपल पर जल सींच कर आएँ, तांबे के लोटे में चुटकी भर काले तिल डालकर जल चढ़ाकर आ जाएं। आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए ये प्रयोग करिए। तो आपने समझा कि किस तरह से ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो लोग तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ में पहुँचने में दिक्कत होती है, पैसा नहीं है, छुट्टी नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सी परेशानियाँ आपको घेरती हैं कि आप कोई भी सकर्म ना कर पाओ,
कोई भी पुण्य काम ना कर पाओ, तो मैं आपकी इसमें थोड़ी सी मदद करने के लिए एक थोड़ी सी पहल की है। ये जो 15 दिन हैं, जो एक कहते हैं बहुत ही प्रभावशाली, 15 जून तक का ये समय है। रोज के ये 15 दिन जो हैं, इन 15 दिनों में जो है पितरों का जो भी तर्पण पिंडदान करने के लिए हमने एक व्यवस्था की है कि आपके पितृ जो हैं उनके नाम से पिंडदान तर्पण हम काशी बनारस में माँ गंगा घाट पर करवाएंगे। अब ये रोज़ होगा, पर उनमें से किसी एक दिन आपका होगा। अगर आप भी इस जो है सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है आप फ़ोन करिए, नहीं तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है 6284344352। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए कि हमें काशी में पितरों की पूजा करानी है, बस इतना मैसेज करना है आपको। बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये समय है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए, फिर नहीं तो पछतावा ही होगा, परेशानियां वहीं की वहीं रहेंगी। इसीलिए मौका है, फ़ायदा ले लीजिए। कोई ज़्यादा हमने फ़ीस भी नहीं रखी है, आपके सामर्थ्य के अनुसार हम ये पूजाएं कर रहे हैं। जो आपकी इच्छा है, जैसे आपका बन पड़ता है उस तरह की आप ये पूजा करवा सकते हो। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। पर जाते जाते आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। बाकी तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।